अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ गोदावरी नदी पर तहसील महकमे के अफसरान की बड़ी कार्रवाई। रेत माफिया ने नायब तहसीलदार पर हमला किया। महकमा महसूल नांदेड़ की जानिब से जिला कलेक्टर की हिदायत पर गोदावरी से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने वालों के खिलाफ गोदावरी नदी के किनारे तहसीलदार नायब तहसीलदार पहुंचे, तब रेत माफिया ने नायब तहसीलदार पर हमला किया, जिसमें वो जख्मी हो गए। महकमा महसूल की जानिब से गोदावरी नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले ताफे जब्त किए गए और इन्हें जलाया गया और निकाली गई रेती भी जब्त की गई। महकमा महसूल के अहदेदारान ने बतलाया कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी। नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएंगी। आज दिनांक 6 रोजी सकाळी माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी आणि माननीय पोलीस अधीक्षक महोदयांनी शहरामध्ये फेरफटका घेतला असता त्यांना काही ठिकाणी अवैध बाबी आढळून आली होत्या। अवैध रेतीचं उत्खनन चालू असलेले दिसल्यानंतर त्यांनी माननीय उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आदेशित केले। त्यानुसार या ठिकाणी महसूल प्रशासनानं जवळपास 50च्या जवळपास तराफे जप्त केले आणि ते 2 ते 3 ठिकाणची कारवाई आज करण्यात आली आहे। ते नष्ट पण करण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर लवकरच या आठवड्यामध्ये अशी कारवाई मोठ्या प्रमाणात करून पूर्ण ज्या ज्या ठिकाणी अवैध रेतीचे उत्खनन होत आहे त्या सर्वांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल। तसंच फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाया देखील करण्यात येणार आहेत। रेतीसाठे आज तरी फार मोठ्या प्रमाणात काही रेतीसाठे नव्हते या ठिकाणी आणि जे आहेत ज्या ज्या ठिकाणी मिळतील ते जप्त करून त्याचे रीतसर शासन निर्णयानुसार लिलाव करण्यात येतील। ही कारवाई करत असताना आमच्या तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार श्री मुगाजी काकडे हे कारवाई करीत असताना अवैध रेती माफियाने एका माफियाने त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांच्या हाताला जखम झालेले आहेत, ते आपण या ठिकाणी पाहू शकता आणि संबंधितांविरुद्ध आता लगेच फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार असून संबंधिताला कडक शासन होईल अशी तरतूद करण्यात येत आहे। वेळोवेळी पोलीस प्रशासनाकडून कारवाई केल्या जातात। आम्ही ज्या ज्या वेळेस असे गुन्हे दाखल होतात त्या वेळेस गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि प्रशासनाकडून संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाया करण्यात आलेल्या आहेत आणि वेळोवेळी त्यांना म्हणजे जेलमध्ये जाण्याचे सुद्धा तरतुदी कायद्यामध्ये आहेत। अत्यंत कडक कायदे आहेत गौण खनिजचे। त्यामुळं अशा प्रकारची फौजदारी कारवाई झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला जामीनसुद्धा भेटत नाही आणि त्यांच्या विरुद्ध कारवाई होते। याची बाब सर्व म्हणजे ज्या लोकांना बऱ्याच मंडळींना कायद्याची माहिती नसल्यामुळं ते अशा पद्धतीचे अवैध कामं करतात आणि मग जेव्हा कारवाई होते त्यावेळेस त्यांच्या लक्षात येते की आपण किती मोठा गंभीर गुन्हा दाखल करत असतो। त्यामुळे आम्ही आवाहन करतो की आपण कुणीही या अवैध कामांमध्ये पडू नये, अन्यथा संबंधितांना त्याविरुद्धच्या कारवायांना तोंड द्यावे लागेल। सर, माझा एवढा संदेश आहे अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्यांना की यापुढे पोलीस विभागाला एकदम संपूर्ण विश्वासात घेऊन त्यांच्यासोबत एकदम कडक कारवाई करण्यात येत आहे। बिलकुल नाही म्हणजे नाही, अवैध उत्खनन बिलकुल चालू देणार नाही इथून पुढे। ठीक है। नांदेड़ के गोदावरी जू रक्षक दल के जिम्मेदार सैयद नूर और इनके जवानों ने 2 दिन की कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद SRTM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भगवान जादव की लाश गोदावरी नदी से बरामद करके इनके रिश्तेदारों के हवाले की है। प्रोफेसर जादव हमेशा अकेले ही गोदावरी कालेश्वर मंदिर घाट पर तैरने के लिए जाते थे। गुज़िश्ता दिन वो अकेले ही गए थे, लेकिन शायद पानी की गहराई का अंदाजा न होने से वो गोदावरी नदी में डूब गए थे। मुदखेड़ के साकिन और सोने चांदी के ताजिर सुभाष शाह ने 5:30 पर भोकर से मुदखेड़ मोटरसाइकिल पर अपने कारागिर किशन पंचाड़ के साथ वापिस मुदखेड़ जा रहे थे कि रास्ते में पल्सर पर सवार 3 नामालूम अफराद ने सुभाष शाहाने को रोका और हवा में फायरिंग करते हुए शाहाने के गले पर चाकू लगाकर इनका बैग छीन लिया और मुदखेड़ की सिमत फरार हो गए। बैग में 3 तोला सोना, इसके अलावा चांदी और नकद रकम 30,000 रुपये थे। लूटमार के वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार जाए वाक़या पहुँच गए और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों ही शहर नांदेड़ में खदीम मुंडे में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करते हुए एक दुकान से 10,000 रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने बाद तहक़ीक़ात 4 अफराद को हिरासत में ले लिया,
जबकि 2 की तलाश जारी है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।